हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कोर्ट्स में तरह तरह के निर्णय समय समय पर आते रहते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि हैरान कर देने वाले होते हैं। जैसे कि अभी लास्ट कुछ समय पहले एक हाईकोर्ट का निर्णय आया जहां पर पत्नी एडल्ट्री में थी, एडल्ट्री प्रूव हो गई और हाईकोर्ट ने बोला ये एक ही बार हुई, एक बार से कुछ नहीं होता, आप उजारा भत्ता दीजिए। अगर ये एक्ट बार बार हुआ होता तो हम इसको एडल्ट्री मानते, जो कि मेरी समझ से आज भी वो जजमेंट बिल्कुल इलॉजिकल है और मुझे क्लिक करता रहता है। ठीक है, कोर्ट की अपनी समझ होगी, लेकिन मेरी ओपिनियन उस पर बिल्कुल अलग है। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग जजमेंट आते हैं। अभी आपने देखा होगा थंबनेल पर एक मैंने लगाया जहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने यह बोला कि प्राय मर्द के साथ एक रात बिताना गलत नहीं। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है और क्या सोच के ये गुजरात हाई कोर्ट ने बोला, इस पर ये पूरा वीडियो है। भरण पोषण का मेंटेनेंस का केस था और ऐसे में दोस्तों किस तरह से कोर्ट ने निर्णय लिया, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब क्लियर करूंगा। आपकी भी कुछ अपनी राय होंगी, आप भी कमेंट्स में बताइएगा। अब देखिए, यहां पर कोर्ट ने पहले तो ये क्लियर किया कि संयोगवश किसी भी प्राय मर्द के साथ एक रात बिताना व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री नहीं कहा जा सकता। हाँ, जानबूझकर बार बार किसी के साथ रिलेशन बनाना फिजिकली, वो आपका व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, एक बार को पढ़ने पर मैं भी कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर जब मैंने इसको सोचा समझा तो इसका अर्थ मैं निकाला, क्योंकि इसका कोई जजमेंट मेरे पास नहीं था, जस्ट मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। अब उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिस तरह से वो लिखते हैं। अब देखिए, मेरे समझ में ये आया कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एडल्ट्री के कुछ प्रूफ होते हैं, लेकिन वो प्रूफ कोर्ट नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़के के साथ फोटोग्राफ देते हो। एक मेरे ही मामले में जो लड़की थी, वाइफ थी, वो किसी दूसरे लड़के के साथ स्कूटी से जा रही थी और उसकी फोटोग्राफ लड़के ने हमको दिया। हमने पहले कह दिया था एडल्ट्री कोर्ट इसको नहीं मानेगा, फिर भी उसने जबरन उसको हमसे एडमिट करवाया कि नहीं 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 करो, कर दिया। कोर्ट ने कह दिया भाई स्कूटी पे जाना कौन सी बड़ी बात हो गई। और इसी तरह से कई बार रेस्टोरेंट में बैठे हुए फोटोग्राफ होते हैं, कई बार कुछ मौज मस्ती करते हुए फोटोग्राफ होते हैं, कोर्ट उनको एडल्ट्री नहीं मानता। तो यहां पर ये मामला था जहां पर पत्नी ने एक रात किसी दूसरे मर्द के साथ बिता ली। अब जो पति था उसने बोला जी ये तो एडल्ट्री है, कोर्ट ने इसको एडल्ट्री मानने से मना कर दिया। अब किस सेंस में? अब देखो, हम लोग ना एक ही तरीके से सोचते हैं। संयोगवश शब्द यहां पे यूज हो रहा है। संयोगवश का मतलब है कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, लाइक महिला कहीं पे फंस जाती है, किसी भी वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, कोई उसको हेल्प करता है और उसको रात भर वहां पे रुकना पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो एडल्ट्री में है उसके साथ। संयोगवश मतलब कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मजबूरी में उसको वहां पर स्टे करना पड़ा। कई बार और भी कुछ चीजें, और भी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। अब आकर के वो अपने पति को बताती है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था, रात को मुझे वहां पर रुकना पड़ा। वो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है और उसी चीज को बाद में कोर्ट में एडल्ट्री बताता है, तो कोर्ट इसको एडल्ट्री नहीं मानता। कोर्ट ने कहा भाई संयोगवश किसी दूसरे आदमी के साथ अगर आप रुक गए तो ये गलत नहीं है, ये मजबूरी है। लेकिन अगर कोई महिला जानबूझकर किसी पराये मर्द के साथ रिलेशनशिप बनाती है फिजिकली बार बार, उसको आप एडल्ट्री कहते हैं। तो ऐसे में उसको आप एडल्ट्री कहते हुए उसके भरण पोषण से मुक्त नहीं हो सकते, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। अगर आपको एडल्ट्री साबित करनी है तो कंक्रीट एडल्ट्री साबित कीजिए, उसके फिजिकल रिलेशनशिप आप साबित कीजिए किसी के साथ बार बार लगातार, तब आपकी एडल्ट्री वो मानी जाएगी। चलिए, एक बार भी फिजिकल रिलेशनशिप साबित तो कीजिए। लेकिन अगर जस्ट आप ये कहते हैं कि वो उसके साथ वहां पर एक रात को रुकी थी, जरूरी नहीं कि उसने फिजिकल रिलेशन बनाए हो। हाँ, इसी का एक अपवाद ये हो सकता है कि अगर आपकी पत्नी होटल में किसी के साथ जाकर के रुकती है और उसके रिकॉर्ड आपको मिल जाते हैं, तो फिर तो क्लियर है कि वो इंटेंशनली किसी के साथ होटल में गई और एक ही कमरा दोनों ने बुक किया, उसी कमरे में रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है वहां बैठ करके पढ़ाई तो उन्होंने करी नहीं होगी। यहां पर क्लियर हो सकता है कि हाँ भाई, ये एडल्ट्री जैसी घटना इसको माना जा सकता है, जहां होटल में एक ही कमरे का रिकॉर्ड है और इंटेंशनली दोनों वहां पे जा रहे हैं, उनकी फुटेज है, उनका होटल का रिकॉर्ड, आईडी वगैरह सब मिल जाती है, तो इसको माना जा सकता है। तो दोस्तों, एडल्ट्री एक ऐसा मैटर है जो आजकल मैक्सिमम मामलों में होता है और अगर ये साबित हो जाता है तो आप भरण पोषण से बच सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एडल्ट्री अगर है तो उसको कंक्रीट तरीके से साबित कीजिए। अगर केवल फोटो वोटो के बेस पे आप जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। दोनों के बीच की चैटिंग लाइए, जिसमें गलत तरीके से चैटिंग हो, दोनों के बीच की रिकॉर्डिंग लाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग लाइए, सीसीटीवी फुटेज लाइए, होटल का रिकॉर्ड लाइए। ये सब चीजें आपकी एडल्ट्री में चलेंगी, काउंट होंगी, लेकिन जस्ट फोटोग्राफ के बेस पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।